जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज एक अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले जो कि काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग का बिल्कुल समझ में भी आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति। आज इसके बारे में पूरे तरीकों से डिस्कस करेंगे। कार्य मतलब वर्क होती है, और ऊर्जा की यानी का एनर्जी, और एंड पावर। क्या बोलेंगे इसका? पावर। यानी कि आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आप लोग का आ गया होगा कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक को बात करने वाले हैं। आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक जो है कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में पूरा डिटेल से सही से काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप लोग का बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्य होता है क्या। कार्य होता है क्या? कार्य के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। अगर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर बल लगाता है, अगर वो वस्तु विस्थापन की स्थिति में आ जाता है उसी दिशा में, तो उसे क्या बोलते हैं कि हम उस पर क्या किए? कार्य किए। कार्य करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? बल का। अगर कोई भी काम करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो एक बार इसका परिभाषा लिखते हैं कि कार्य क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु उसी दिशा में विस्थापित विस्थापित हो जाती है, तो उसे कार्य कहते हैं। यानी कि बल जिस दिशा में लग रही है उसी दिशा में अगर वस्तु विस्थापित हो जा रही है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य। यानी कि बल और बल की दिशा में तय की दूरी को, यानी कि विस्थापन को क्या बोलते हैं? कार्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्य। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कार्य। कार्य के सूत्र होता है डब्ल्यू। कार्य को क्या से डिनोट करते हैं? एफ से। एफ बराबर मतलब एफ एस। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस। जहाँ पे एफ क्या है? फोर्स, और एस क्या है? उसका दूरी है। क्या है? दूरी है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसका कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक। कार्य के एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल हो जाता है। क्या हो जाता है? जूल। और एक अगला कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है? सीजीएस मात्रक। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग। तो आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव कार्य यानी कि धनात्मक कार्य, दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, और तीसरा होता है आपका शून्य कार्य। क्या होता है? शून्य कार्य। अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री कोण बनती है तो कैसा कार्य होगा? शून्य कार्य होगा। क्या होगा? शून्य कार्य। लेकिन वो एक दूसरे का अपोजिट होगा तो क्या होगा? उसे बोलेंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं उसका एक दूसरे का अपोजिट होगी तो ऋणात्मक कार्य बोल सकते हैं। बल इस दिशा में लगा रहे हो और गति इस दिशा में हो रही है तो एक तरफ से क्या बोल सकते हैं? ऋणात्मक कार्य। लेकिन जब बल लगाते हैं उसी दिशा में अगर गति हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? धनात्मक कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक कार्य बोलते हैं। तो आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा समझ जाते हैं कार्य कितने प्रकार के होते हैं। कार्य का प्रकार। कार्य का प्रकार। कार्य निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धनात्मक कार्य, और दूसरा आपका होता है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य। और आपका होता है तीसरा शून्य कार्य। क्या होता है? शून्य कार्य। शून्य कार्य।
तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, कार्य मतलब क्या होता है। कार्य के इंग्लिश में क्या होता है, वर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्क। यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और अगर वो वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्य। यानी कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोला जाता है, कार्य बोला जाता है। दूसरा परिभाषा बोलेंगे तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोला जाता है, कार्य। कार्य को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, एफ से किया जाता है। क्या से किया जाता है, एफ से। और कार्य का ए मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है, अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ होता है। और एक अर्घ बराबर, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ भी होता है, कहीं कहीं पूछ लेता है। अगला आपसे पूछे कार्य कितने प्रकार के होते हैं, कार्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य और तीसरा में शून्य कार्य होता है। क्या होता है, शून्य कार्य होता है। तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा कार्य मतलब होता है क्या। अब थोड़ा चलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के बारे में आप लोग का बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आएगा। थोड़ा इससे पहले थोड़ा सा इसका सूत्र भी देख लेते हैं। धनात्मक कार्य बराबर क्या होता है, सूत्र इसका एफ एस। क्या होता है, एफ एस। और ऋणात्मक कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर माइनस में एफ एस होता है। क्या होता है, माइनस में एफ एस। और शून्य कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर जीरो। शून्य कार्य मतलब जीरो, उसमें कोई कार्य नहीं हुआ तो उसे क्या लेंगे, शून्य कार्य बोलेंगे। और धनात्मक कार्य डब्ल्यू बराबर एफ एस, धनात्मक हो गए। और ऋणात्मक कार्य बराबर सूत्र पूछेगा तो डब्ल्यू बराबर माइनस में एफ एस होगा। क्या होगा, माइनस में एफ एस होगा। तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे की ओर। ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ऊर्जा होता है क्या, अगर कोई वस्तु किसी भी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें ऊर्जा का आवश्यकता होती है। और जिस भी काम करने के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, काम करने की शक्ति दर को, यानी कि ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। अगर कोई व्यक्ति में अगर कार्य करने की क्षमता है तो उसके पास क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। अगर आप कुछ चीज को उठाते भी हैं तो उसको उठाने में आपको क्या लगता है, ऊर्जा का आवश्यकता होता है। क्या होता है, ऊर्जा का आवश्यकता होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया, कोई भी काम करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत होता है। यानी कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके पास क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऊर्जा की कोई परिभाषा बोलेगा तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अगर यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया तब चलते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा होता है क्या एक्चुअली में। तो अब चलते हैं अगले ऊर्जा के बारे में समझते हैं। क्या के बारे में समझते हैं, ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा की परिभाषा थोड़ा समझ जाते हैं आपकी। ऊर्जा, ऊर्जा की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोला जाता है, एनर्जी। ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी। क्या बोला जाता है, एनर्जी। थोड़ा इसका भी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। तो आप लोग की परिभाषा आप लोग को याद हो गया होगा। कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा। यानी कोई व्यक्ति को काम करना हो तो उसके पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा। और ऊर्जा के एक और याद रखिएगा, ऊर्जा के नहीं तो नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता। इसी में एक लाइन और लिख लेते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि रूपांतरण होता है। क्या होता है, रूपांतरण। एक शब्द और लिख लेते, ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, न तो नष्ट नष्ट बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, किया जाता है। तो आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऊर्जा का डिफिनेशन क्या हुआ, परिभाषा क्या हुआ, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। और दूसरी
बोले क्या पॉइंट में, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट यानी क्या स्थानांतरण होता है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण यानी परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फिर उसी के बाद में आते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक आपसे पूछेगा कोई तो क्या बोलना है, जूल। क्या बोलना है, जूल। क्या बोला जाता है, जूल। और दूसरा परिभाषा भी होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, सॉरी, कार्य करने की क्षमता को, कार्य बटा क्या होता है, समय। W बराबर एफ एस, यानी क्या आप ये भी याद रख सकते हैं, कार्य का ऐसा मात्रा क्या होती है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। अगला सम की याद रखिएगा आप लोग, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा करना तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट यानी कि बदला जा सकता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। अब थोड़ा सा समझते हैं आगे। ऊर्जा, ऊर्जा का प्रकार भी होती है। तो आप लोग का ऊर्जा निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा क्या होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के इंग्लिश में बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज ऊर्जा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका भी परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा समझ जाते हैं। कार्य कितने प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी बात कर लेते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सही से समझ जाते हैं। ऊर्जा निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या बोले, गतिज ऊर्जा, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। इससे क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ तक आप लोग का समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोग का समझ में आ रहा है। तो ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊर्जा निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गतिज ऊर्जा, इसी के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये दोनों को आपस में मिला देते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को, तो क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसका, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के आपस में मिलाने पर क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा। क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा एक और परिभाषा बोल देते हैं, आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे बोर्ड पर ना लिखेंगे, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। गतिज ऊर्जा उसे बोलते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में उसे गति के कारण, किसी वस्तु द्वारा उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का क्या से डिनोट किया जाता है, के ई से। क्या बोलते हैं, के ई से। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो इसका पहला वाला शब्द के ले लेते हैं और दूसरा वाला शब्द ई ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का आपसे कोई फॉर्मूला बोलेगा तो एम भी स्क्वायर बोलना है। क्या बोलना है, एम भी स्क्वायर। जहां पे एम क्या होता है, मास, मास यानी का द्रव्यमान होता है। और एम मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, जो कि क्या है आपका वेग है। क्या है, वेग। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा के आपको पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट यानी कि प्रदर्शित क्या से करते हैं, के ई से। के मतलब काइनेटिक और ई से एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा तो 1/2 एम बी स्क्वायर, जहां पे एम मास और भी वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। अब थोड़ा ठीक उसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझते हैं। स्थितिज ऊर्जा को
पीई से डिनोट करते हैं, क्या से? पीई से। पी मतलब पोटेंशियल और ई मतलब एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा तो आपको बोलना है एम जी एच। एम जी एच, जहां पे एम क्या है? मास है, और जी क्या है? ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, और एच क्या है आपका? हाइट है। क्या है? हाइट। हाइट यानी का ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। तो आप लोग का यहाँ तक अगर समझ में आ गया, इसका भी थोड़ा परिभाषा बोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार होगा, यदि किसी वस्तु को उसके अस्तित्व के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इसका क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? पीई से। क्या करते हैं? पीई से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच, जहां पे एम क्या है? मास, जी क्या है? ग्रेविटेशनल, और एच क्या है? हाइट। क्या है? हाइट। गतिज ऊर्जा वही कि यदि किसी वस्तु के द्वारा उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? के ई से, जहां पे के क्या है? काइनेटिक, और ई क्या है? एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा तो 1/2 एम वी स्क्वायर। क्या बोलेंगे? एम वी स्क्वायर, जहां पे एम क्या है? मास, और भी क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। तो आप लोग का यहाँ तक ऊर्जा के बारे में कुछ कुछ जरूर मोटा तौर पर समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा होता है क्या। ऊर्जा की आपसे कोई परिभाषा बोले तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा का ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट यानी कि बदला जा सकता है। ऊर्जा का ए सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। एक और इसी में शब्द जोड़ देते हैं, ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और उसके बाद कार्य भी क्या है? कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि। और जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है उसके बाद क्या बोलते हैं? आपका सदिश राशि। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि का स्केलर क्वांटिटी बोलवे करते हैं। आप तो पता होगा क्योंकि तो यहाँ तक मोटा तौर पर आप लोगों को ऊर्जा के बारे में आप लोग समझ में आ गया हो। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा को नहीं तो नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा का ए सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्जा निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 एम बी स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा का ऐसा फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। तो यहाँ तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा चलते हैं शक्ति। अब शक्ति क्या होता है जब तक लिए यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं अब शक्ति के बारे में समझते हैं। शक्ति क्या होता है? थोड़ा कार्य ऊर्जा समझ चुके हैं, अब चलते हैं शक्ति। शक्ति क्या होता है? शक्ति की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोला जाता है? पावर। तो शक्ति की परिभाषा आपसे बोलेगा कोई व्यक्ति तो आपका बोलना है, आपका यही है। शक्ति का नॉर्मल परिभाषा है कि किसी भी, तो समझते हैं कार्य शक्ति क्या होता है। शक्ति यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका पावर। क्या बोला जाता है? पावर। तो इसका परिभाषा नॉर्मल होता है कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को, यानी कोई भी काम करने के लिए कितना स्पीड से काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 1 घंटा में काम कर रहा है, वही कोई व्यक्ति 30 मिनट में काम कर दे रहा है, तो किसका शक्ति ज्यादा है कार्य करने का? तो जो 30 मिनट में कर दे रहा है, जो जल्दी से, उसके पास क्या है? पावर है। जिसके पास पावर रहेगा वो कार्य करेगा क्या? बहुत तेजी से करेगा। और जिसके पास शक्ति नहीं रहेगा उस काम करने में थोड़ा क्या लगा सकता है? टाइम ले सकता है। क्या लग सकता है? टाइम। तो वही होती है कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शक्ति। शक्ति का आपका फॉर्मूला कोई पूछेगा तो शक्ति का क्या डिनोट करते हैं? पावर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। इसका पहला लेटर लेते हैं पी, यानी कि कार्य करने की दर को, यानी कि पी बटा टी। पी बटा टी। क्या बोलते हैं इसका? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। कोई फॉर्मूला पूछेगा तो पी बराबर
डब्ल्यू बटा टी होता है। क्या होता है? डब्ल्यू बटा टी। अब थोड़ा सा चलते हैं कि शक्ति का ए सही मात्रा क्या होता है। शक्ति का ए सही मात्रा, शक्ति का ए सही मात्रक होता है आपका मात्रक, कार्य क्या बोल सकते हैं आप, जूल, और टी मतलब क्या होता है? समय, यानी जूल प्रति सेकेंड है। क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। यानी कि शक्ति का ए सही मात्रक जूल प्रति सेकेंड। और एक जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं? एक वाट भी बोला जाता है। शक्ति का दूसरा क्या हो सकता है? शक्ति का दूसरा एसआई मात्रा, एसआई मात्रा, इसे क्या बोलते हैं? वाट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाट। लेकिन अधिकतर कहीं भी एग्जाम में ज्यादा करके पूछता है जो है वो शक्ति का दूसरा ही एसआई मात्रा पूछता है, जो कि क्या है? वाट है। इसके अलावा भी दूसरा है क्या? जूल प्रति सेकेंड। और एक और शक्ति का एसआई मात्रा होता है, वो भी लिख देते हैं आपके सामने। शक्ति का तीसरा एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, जो कि आपके पास क्या होता है? अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर। अश्व शक्ति क्या होता है? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो शक्ति का निम्नलिखित रूप से 3 एसआई मात्रक होते हैं। ज्यादा करके आपसे पूछेगा तो बांट करके ही पूछता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। शक्ति का दूसरा एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और शक्ति का तीसरा एसआई मात्रक क्या होता है आपके? अश्व शक्ति होता है। क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एचपी। क्या बोलते हैं? एचपी। और 1 एचपी बराबर क्या होता है? कितना होता है? 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट। तो आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक एचपी बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। और शक्ति का ऐसा मतलब जूल प्रति सेकंड, तो आप जान ही रहे हैं। शक्ति का दूसरा ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है। और शक्ति का तीसरा ऐसा मतलब क्या होता है? अश्व शक्ति, जो कि क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। और एक एचपी बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट होता है। तो आप लोग के यहाँ तक समझ में आ गया होगा शक्ति के बारे में भी। शक्ति भी एक प्रकार का अधिस राशि है। तो देखते हैं यहाँ पे शक्ति के एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। शक्ति का परिभाषा क्या, डिफिनेशन क्या दी है? कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति कहा जाता है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर डब्ल्यू बटा टी होता है। क्या होता है? डब्ल्यू बटा टी। शक्ति का ए सही मात्रा क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है। और शक्ति का दूसरा ए सही मात्रा क्या होता है? वाट होता है। और शक्ति का तीसरा ए सही मात्रा क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। और इसका अश्व शक्ति क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर, यानी कि एचपी बोलते हैं। एक एचपी और क्या होता है? 746 वाट। तो आप लोग के यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और बताइएगा क्या आप लोग को वीडियो सही लगा। अगर कोई कमियां इसमें दिखता है तो आप स्वीकार करिएगा। धीरे धीरे सुन के हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे और इससे एक अच्छे से बेहतर हर एक पल पर बढ़ते रहेंगे। जब तक के लिए आज यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। और क्या आपको क्लास कैसा लगा? क्या इसमें और सुधार करना चाहिए? और क्या कमियां इसमें रह गया? गलती होता है तो माफ करिए, तो गलती को बताइए ताकि हम उस पर सुधार कर सकते हैं। और अगले जब क्लास में मिलेंगे तो एक अच्छा कंटेंट लेकर पहुंचेंगे और एक अच्छा टॉपिक लेकर पहुंचेंगे। और आप लोग बिल्कुल तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।